हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में मैं अभी हूँ हो ची मिन्ह वियतनाम में। एंड हो ची मिन्ह वियतनाम की सबसे बड़ी शहर है। हो ची मिन्ह में कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशंस हैं हो ची मिन्ह के अराउंड भी, जैसे कूची टनल हो गया, इंडिपेंडेंस पैलेस है, उसके अलावा वॉर रेमिनेंट म्यूज़ियम है, लैंडमार्क टावर है और भी बहुत सारे लोकेशंस हैं। बट इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं उन लोकेशंस को आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा जो कि थोड़े से ऑफ बीट हैं। वो लोकेशन जो इम्पॉर्टेंट तो हैं विज़िट करना, बट काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है उसके बारे में। मैं स्पेशली रेकमेंड करूंगा मेरा प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने कूची टनल के अपने एक्सपीरियंस और वियतनाम की हिस्ट्री को एक्सप्लोर करवाया है। तो आज हम चलते हैं हो ची मिन्ह शहर के ऑफ बीट लोकेशंस को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड पहला लोकेशन जो है वो मैंने ऑलरेडी ग्रैब में डाल के रखा है। पार्ट में जब आप ट्रैवल कर रहे होगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो भी मोस्टली बिल्डिंग्स हैं सब बहुत वाइड नहीं है, बहुत छोटी छोटी साइज़ में, मतलब विड्थ उनका काफ़ी कम है। तो अभी मैं हूँ टुआ बा थिन हाउ टेम्पल में। ये एक चाइनीज़ टेम्पल है, कैंटोनीज़ जो कम्युनिटी है यहाँ पे उनके लिए बनाया गया था। 19th सेंचुरी का टेम्पल है, काफ़ी पुराना है, 100 साल से ज़्यादा। एंड जो आर्किटेक्चर है वो भी आपको कैंटोनीज़ दिखेगा। यहाँ पे गॉडेस ऑफ सी है एंड जो मैरीटाइम हिस्ट्री रही है एंड जो मल्टी कल्चरल सिग्निफिकेंस रहा है चाइनीज़ कम्युनिटी का, तो उसको सिग्निफाई करने के लिए ये टेंपल बनाया गया है। अंदर आपको सी ऑफ गॉडेस की एक बहुत बड़ी मूर्ति देखने को मिलेगी। मैं अभी आपको दिखाऊंगा एक सीन जिसमें ऊपर में काफ़ी सारे रिंग्स लगे हुए हैं। बेसिकली उसका सिग्निफिकेंस ऐसा है कि आप यहाँ आओ, आप एक प्रेयर मांगो, एक प्रेयर आपको एक शीट मिलेगी, एक पेपर, उसमें आपको लिखना होगा एंड लिख के उस रिंग में अटैच करके आपको ऊपर हैंग करना है। एंड वो जो मेन कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे गॉड हैं, एग्जैक्टली उसी जगह पे आपको ऊपर में हैंग करना होगा। एंड जब आपका प्रेयर, आपके विशेस जो हैं वो पूरे हो जाएंगे तो आप यहाँ वापस आओगे एंड आप एक ऑफरिंग दोगे उनको। ऑफरिंग में आप कुछ भी दे सकते हो, फ्रूट्स वगैरह कुछ भी दे सकते हो, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो टेंपल एक्चुअली में बहुत पुराना है, बहुत खूबसूरत है। आप चाहें तो यहाँ आके एक बार विज़िट दे सकते हैं। अराउंड 20 मिनट का समय लगेगा आपको बुई वियन जो स्ट्रीट है वहाँ से। एंड अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। मुझे लगता है कि अगर आप सुबह में यहाँ पे 8-9 बजे आते हो तो 10-15 मिनट 20 मिनट आप यहाँ पे स्पेंड करोगे तो एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। तो अब यहाँ से हम चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन में एंड मैं आपको यहाँ के कुछ व्यूज़ के साथ छोड़े जाता हूँ। पीछे जो आप देख पा रहे होगे, ये सारी जो बिल्डिंग्स हैं ये काफ़ी छोटी छोटी विड्थ की हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जब फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी यहाँ पे या फिर कहीं और, तो वो थिकनेस जो होती थी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स की, उसके ऊपर टैक्स लगाते थे। तो जितना ज़्यादा मोटा होता था, जितना ज़्यादा विड्थ ज़्यादा होता था बिल्डिंग का, उतना ही ज़्यादा टैक्स होता था। इसी वजह से ये सारी बिल्डिंग्स आपको लंबी दिखेंगी बट विड्थ उनका बहुत ज़्यादा नहीं होता है। उसके अलावा टू व्हीलर्स आपको यहाँ पे पूरे वियतनाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एक्चुअली जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे वो
काफ़ी हेल्प करता है टू व्हीलर्स को, बिकॉज़ गलियां जो हैं, रोड जो हैं वो सारे बहुत नैरो हैं, तो उस पर मनूवर करना आसान है, एक जगह से दूसरे जगह जाना आसान है। उसके अलावा टैक्स तो ऑब्वियसली 4 व्हीलर पे ज़्यादा होता है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन के साथ अभी हम आ गए हैं एक दूसरे ऑफबीट लोकेशन पे, जिसको मैं अभी आपको बताऊंगा। इससे जुड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है जो आपका जानना भी ज़रूरी है, एंड उसका वियतनाम के वॉर टाइम के आसपास की जो हिस्ट्री है उससे काफ़ी कुछ लेना देना है। एंड इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं एक मॉन्यूमेंट में, एंड इस मॉन्यूमेंट को मैं अब आपको दिखाता हूं। तो मुझे हल्का फुल्का फ़ोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, एंड अभी से कुछ साल पहले मैं इंटरनेट पे ऐसे ही देख रहा था, तब मुझे पता चला एक फ़ोटोग्राफ के बारे में। वो लिया गया था एक अमेरिकन फ़ोटोग्राफ़र थे शायद, मैल्कम ब्राउन, उनके द्वारा 1963 में। एंड वो अपेरेंटली वर्ल्ड की सबसे फेमस फ़ोटोग्राफ कंसिडर की गई थी, एंड उनको अवार्ड्स भी दिए गए थे उसके लिए। तो उससे रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉन्यूमेंट है जहाँ पे अभी हम आए हैं। एंड मैं आपको एक छोटी सी पीस ऑफ हिस्ट्री भी बताना चाहता हूँ इससे जुड़ी। तो साउथ वियतनाम में एक टाइम पे बुद्धिस्ट परसिक्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, एंड उसको प्रोटेस्ट करते हुए यहाँ के एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिनका नाम यहाँ पे मेंशन्ड है, एंड जिनकी आप मूर्ति भी देख पा रहे होगे। ये ग्रेनाइट की बनी हुई है, थिक क्वाक डुक। उन्होंने 1963 में एक बहुत ही बिजी इंटरसेक्शन में खुद को आग लगा दिया उस प्रोसेस के अगेंस्ट, जो बुद्धिस्ट परसिक्यूशन हो रहे थे साउथ वियतनाम में, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने खुद को आग लगा दिया। एंड उसी का फ़ोटो जो है वो एक्चुअली मैल्कम ब्राउन ने लिया था, एंड बहुत ही फेमस फ़ोटो है वो। मुझे अगर इंटरनेट पे मिलेगा तो मैं यहाँ पे लगा दूँगा आपके रेफरेंस के लिए। तो उनके याद में इस मॉन्यूमेंट को बनाया गया है। उन्होंने एक बहुत ही बिज़ी डे पे, बहुत ही बिज़ी इंटरसेक्शन में हो ची मिन्ह शहर के बीच, यानी उस टाइम पे साइगॉन में खुद को आग लगा दिया था। तो उसको एग्जैक्टली उसी तरीके से डिपिक्ट करते हुए उन्होंने यहाँ पे एक ग्रेनाइट की स्टैचू बनाई है। बहुत खूबसूरत है। आप आ सकते हैं यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए, पे कर सकते हैं अपना ट्रिब्यूट, क्योंकि दिस वाज अ पीसफुल प्रोटेस्ट। एंड जब कभी भी गवर्नमेंट गलत स्टेप लेती है या कोई स्टेप ऐसा लेती है जो एक्चुअली सोसाइटी के फेवर में नहीं है, तो प्रोटेस्ट करना मेरे हिसाब से पीसफुली लोगों का अधिकार है, एंड उनको ऑब्वियसली वो करने देना चाहिए। तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है, एंड इनके इस इवेंट के वजह से वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा फेम मिला जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वियतनाम में। एंड उसके साथ साथ दिस पर्टिकुलर इवेंट लेड टू अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो फ्यूचर में हुए। तो यहाँ आप देख पा रहे होगे उस इवेंट को इन्होंने डिपिक्ट भी किया है। यहाँ आप देख पा रहे होगे, यहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं इस साइड, एंड लोग यहाँ पे खड़े हैं, एंड यहाँ पे बहुत अच्छे से उन्होंने डिपिक्ट किया कि यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, एंड पीछे जो परसिक्यूशन चल रही थी उसको इन्होंने यहाँ पे डिपिक्ट किया है, एंड उसके अगेंस्ट इन्होंने खुद को यहाँ बर्न कर दिया एक बिजी इंटरसेक्शन में। उसको दिखाने के लिए यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह बनाई हैं, एंड पीछे यहाँ पे और भी बुद्धिस्ट मॉन्क हैं। एक अच्छा जगह है ये, एंड मेरे हिसाब से बिल्कुल आप यहाँ पे आकर 10 मिनट 15 मिनट विज़िट कर सकते हो, अपना ट्रिब्यूट पे कर सकते हो। सही बनाया है यार, मतलब आधे घंटे तक बना ही रहा था वो मेरा, ट्रिम करते करते, मतलब, और इतना धीरे धीरे बना रहा था कि मुझे नींद आ गई। और वो उसने पूरा बनाया, फिर मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि पूरा साफ़ ही कर दे छील के। अचानक से उठा, वो भी डर गया कि क्या हो गया भाई इसको, लेकिन बहुत अच्छे से बना रहा था। 60,000 उसने चार्ज किया, अराउंड 150 रुपये के आसपास, बट अच्छा बनाया, सर्विस अच्छी थी उनकी। एंड उस बंदे ने ब्लेड वगैरह जो चलाया है नीचे, भाई
तो पुणे में मैं एक ही जगह पे बनाता हूँ एंड मेरा पहले से डिसाइडेड रहता है कि कहाँ पे मेरे को बनाना है, तो मैं हमेशा वहीं पे जाता हूँ। बट इसने भी अच्छा बनाया है, ऐसा नहीं है मेरे को कहीं पे भी। ब्लेड का तो गजब ही चला है भाई, मेरे को पता ही नहीं चला कि ब्लेड चला भी है, इतना स्मूथ, नाइस। तो अब चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे एंड वहाँ का जो भी होगा व्यू मैं वो बताऊँगा आपको, एंड जो भी वहाँ की हिस्ट्री होगी वो भी बताता हूँ। तो अभी कैफ़े के अंदर आ गया हूँ। मेरे सामने कुछ लोगों के फ़ोटोज़ हैं, वो एक्चुअली वियत कॉन्ग थे। मैं आपको दिखाता हूँ एंड जो भी डिटेल्स होंगी वो भी आपसे शेयर करते जाऊँगा, क्योंकि मैं खुद को दिखाऊँगा तो फिर सब कुछ नहीं दिखा पाऊँगा। जैसे ये देखो, ये सामने में जो लोग हैं ये एक्चुअली में इनके वियत कॉन्ग वॉरियर्स थे, और ये यहाँ पे उनकी गाड़ी रखी हुई है, एक एम्यूनेशन बॉक्स है यहाँ, उस ज़माने के रेडियोज़ यहाँ पे रखे हुए हैं। देखोगे तो टाइपराइटर्स वगैरह हैं, जो कैमरा बाइनोकुलर्स वगैरह यूज़ करते थे उस टाइम पे, वो सब कुछ है रखा हुआ। ये उन्होंने बहुत बेयर मिनिमम जो किचन यूज़ किया करते थे, तो वहाँ के जो यूटेंसिल्स हैं वो सारा कुछ रखा हुआ है। एक्चुअली में वो जो वियत कॉन्ग्स थे वो यहाँ पे रहा करते थे, ये उनका एक आप बोल सकते हो बैरक टाइप का पॉइंट था, और यहाँ पे बहुत सारे एम्यूनेशंस वो स्टोर करके रखते थे। यहाँ पे एक हिडन बंकर भी है जो मैं आपको दिखाऊंगा, मैं इनसे परमिशन लूँगा जाने के लिए, देखने के लिए, बट अभी फ़िलहाल मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। अब ये देखो आप, ये उनका रूम है, ये जो आप देख पा रहे हो ये सब उनका रूम था, और इसी में रहा करते थे वो। और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत बेयर मिनिमम है, देख पा रहे होगे। बस आप चेयर है एंड टेबल है, और ये बस एक बेड है, और ये तो अभी का है, ये पुराना नहीं है, उसको गलत मत समझना। एंड इधर वॉशरूम है इनका। एक सीक्रेट चीज़ दिखाता हूँ। एंड कैन आई गो डाउन? ओके। तो चलते हैं बंकर के अंदर। ये उस टाइम का बंकर है एंड इसके नीचे एम्यूनेशंस वगैरह स्टोर करके रखा जाता था, और पता भी नहीं होता था बहुत से लोगों को कि यहाँ पे बंकर है। मैं अभी बाहर निकल के आपको दिखाऊंगा यहाँ का जो लिड है उसको बंद करके, कि नॉर्मली जब मैं अंदर आया था तो मुझे ध्यान ही नहीं हुआ कि यहाँ पे बंकर भी है। तो अभी नीचे चलते हैं, 1 मिनट। तो अभी आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, अभी मैं नीचे जाता हूँ। ये देख रहे हो, अभी हम नीचे आ गए हैं एंड मुझे नहीं पता कि कितना क्लियर दिख रहा है या नहीं, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब सीक्रेट टाइप का एक बंकर है। पीछे में बस जो इनके लीडर थे हो ची मिन, उनका फ़ोटो लगा हुआ है एंड उसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक बेड जैसा कुछ बना के रखा हुआ है, मे भी हो सकता है कि अगर कोई आए तो उनके छुपने के लिए होगा। एंड यहाँ पे बहुत सीक्रेट एक रास्ता है जो आगे तक जाता है, एंड बेसिक जो यूटेंसिल्स होते हैं वो सब यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे नीचे देखो, यहाँ पे बर्तन है, यहाँ पे गैस के लिए एक स्टोव जैसा बना के रखा हुआ है, एंड इधर एक रास्ता आगे जा रहा है। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो बेसिकली यहाँ होते हुए एक सीढ़ी है, एंड सीढ़ी के थ्रू आप ऊपर वाले जो फ्लोर है वहाँ तक चले जाओगे। मैं दिखाता हूँ, मे भी हो सकता है कि क्लियर नहीं आ रहा होगा, उसके लिए सॉरी। मैं ट्राई करता हूँ 1 मिनट दूसरे फ़ोन से फ्लैश लाइट जला के आपको दिखाने का। ये देखो, तो ऊपर अगर आप देखोगे, ये देखो यहाँ पे ऊपर वाले फ्लोर में जाने का रास्ता है नीचे से। एंड नीचे के जो बंकर्स हैं वो मे भी हो सकता है कि जब मैं बात कर रहा था तो आपको दिख नहीं रहा होगा।
तो यहाँ है ऐसा। ये है वो सीक्रेट बंकर, ठीक है। और मैं यहाँ से आया था, ये इनका लिविंग रूम है, देख पा रहे होगे आप। एंड उसको प्रॉपरली वो लोग सील कर देते हैं। अभी हम यहाँ से चलते हैं आगे। मैं खुद को नहीं दिखाऊंगा बिकॉज फिर अंधेरा बहुत ज़्यादा है एंड आप देख नहीं पाओगे, और रास्ता भी बहुत पतला है ये। तो अभी पहले ऊपर चलते हैं एंड फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ निकलता है ये। देख रहे हो हम कहाँ निकले? हम ऊपर वाले फ्लोर में, जो मैंने आपको बाथरूम जैसा दिखाया था ना, हम वहाँ पे निकले हैं। और ये यहाँ पे आप ऊपर आओगे, देखो छोटा सा यहाँ पे है सेक्शन, आप सीधे इस रूम में आ गए। अब ये उन लोगों के लिए है जिनको चेकिंग के लिए आते होंगे, जब नीचे में चेकिंग के लिए आते होंगे तो वो लोग यहाँ से ऊपर आ जाते होंगे एंड नीचे कुछ भी पता ही नहीं चलता होगा। एंड मुझे लगता है कि उस पर कारपेट रख देने के बाद तो कुछ भी नहीं आइडिया लगेगा कि कहाँ क्या था। तो ये एक्चुअली में जो यहाँ के वियतकॉन्ग थे उसको यूज़ करते थे। देखो ये है बेसिकली बंकर का रास्ता, और इसको मैंने सील कर दिया, और इसके ऊपर अगर आप कारपेट रख दोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि बंकर भी था। इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे पहली बार लाइफ में, मतलब हिस्ट्री देखा है मैंने, बट इतने करीब से एक्सपीरियंस करने का अपॉर्चुनिटी मेरे को पहली बार मिला है। एंड बहुत डिटेल से इन्होंने बहुत अच्छे से संभाल के रखा है। इनकी फैमिली एक्चुअली अभी इसको कन्वर्ट कर दिया कैफ़े में। तो अगर आप आते हो, मैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। थोड़ा में भी हो सकता है खोजना डिफ़िकल्ट हो, तो मैं जो एग्जैक्ट पॉइंट होगा मैं उसको पिन पॉइंट करके मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बट एक रिक्वेस्ट है, जब आप यहाँ आओ तो सिंस इनकी फैमिली एक कैफ़े रन कर रही है, तो यहाँ आके कुछ परचेज़ करो, कुछ ख़रीदो। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 20-30 हज़ार 40 हज़ार डोंग के आसपास आपको पड़ेगा, विच वुड बी अराउंड 150-200 रुपये, 200 रुपये मान लो, ठीक है। आप आओ, कुछ नहीं तो एक जूस ले लेना और जूस लेके बैठ जाना, बिकॉज़ इनको मेंटेनेंस में भी लगता होगा। ऐसा नहीं है कि फ्री में बस घुमाने के लिए लेके आएँ, बिकॉज़ टिकट कुछ भी नहीं है, 1 रुपया पैसा नहीं लेते हैं ये, कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं। ये एक्चुअली में इनकी लेगेसी है जो इन्होंने संभाल के रखी है। तो मैं बहुत हाईली रिकमेंड करूँगा। ये बहुत ज़बरदस्त एक ऑफ बीट लोकेशन हो सकता है, आप यहाँ आ सकते हो। मैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। ये इनका कैफ़े है, एक्चुअली दोनों साइड रोड के घर है इनका। तो एक साइड घर इन्होंने संभाल के कन्वर्ट कर दिया है टू अ म्यूज़ियम, जो कि वियतकॉन्ग को डेडिकेटेड है। शायद इनकी फैमिली जो थी, फैमिली मेम्बर जो हैं वो खुद भी थे, एंड एक साइड का उन्होंने कैफ़े बना के रखा है। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि क्या उनके फैमिली में कोई था जो वियतकॉन्ग था। हाँ, तो मैंने कंफर्म किया, उनकी फैमिली में लोग थे जो वियतकॉन्ग थे। मैंने बस एक ऑरेंज जूस लिया है और एक लेमन टी जो है वो उन्होंने फ्री में ही दे दिया खुद से। तो मैं लिंक जो है लोकेशन का वो डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छे से मेंशन कर दूँगा। ये उन्होंने जो टी है, आइस टी है बेसिकली, ये इन्होंने फ्री में दिया है एंड मैंने बस ये ऑर्डर किया था। तो अच्छी चीज़ है, आप यहाँ पे आ सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो। हिस्ट्री से आपको खुद को हिस्ट्री से जोड़ने का बेसिकली एक मौका मिलेगा यहाँ पे। तो मेरे तरफ से इस लोकेशन को थम्स अप है। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट दिखाता हूँ, चलते हैं ऊपर। ये देख रहे हो, ये ऊपर जाने का एक सीक्रेट रास्ता है इन्होंने बना के रखा था, और ये सील हो जाता था ऊपर, और किसी को अगर जाना है तो वो ऊपर इस रास्ते से अंदर जा सकता है। ये देखो सामने में जो हॉल दिख रहा है ना, सिटी में निकलने के लिए रास्ता था इनका। यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर मैप वैप बना के रखा है। सामने यहाँ पे भी है एरिया, और ये सारे वेपन्स, ओरिजिनल वेपन्स रखे हुए हैं सारे, देख रहे हो, सारे ओरिजिनल हैं। आने का रास्ता था। अब अगर कोई आ जाता है तो फिर बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ से आप एस्केप करके सिटी में जा सकते हो। जैसे ये एक रास्ता है, वहाँ एक रास्ता है, उस साइड एक रास्ता है। वेपन उठाओ और भाग लो भाई। तो मेरे तरफ से मस्ट विजिट प्लेस है, ज़रूर आना। एंड आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ पे जो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आपको कहीं और मिलेगा। एंड हिस्ट्री से जुड़ने का एक मौका मिलेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन पे, एंड फिर वहाँ से जुड़ी जो डिटेल्स है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। देखो इसी की बात कर रहा था, साइड से देखो कैसे लेके जा रहे हैं। ये आपको एक्सपीरियंस गाड़ी में तो मिलेगा नहीं, 4 व्हीलर में आराम से निकल जाओगे यहाँ पे मनूवर करते करते। इतना ट्रैफिक है लेकिन फिर भी ये लोग इतना ईजिली निकाल ले रहे हैं।
तो यही चीज़ आपको 4 व्हीलर में नहीं मिलेगा और यही वियतनाम के कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी है। हम आ चुके हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पॉइंट पे, जिसका नाम है साइगॉन पोस्ट ऑफिस। मेरे पीछे आप देख पा रहे होगे, ये फ्रेंच आर्किटेक्चर में बना हुआ है। इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, बट एग्जैक्टली उसी जगह पे मेरे पीछे एक और बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, एंड दैट इज़ दी नोटर डेम कैथीड्रल। दोनों लोकेशन जो हैं वो एक ही जगह पे है। दोनों से जुड़ी जो भी डिटेल्स है वो मैं अब आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम चलते हैं अंदर के व्यूज़ देखते हैं, एंड उसके साथ साथ मैं आपको सारी डिटेल्स इससे जुड़ी हुई शेयर करूँगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं साइगॉन पोस्ट ऑफिस से। ये है साइगॉन सेंट्रल पोस्ट ऑफिस। इसका नाम बू दिएन ट्रुंग टैम साइगॉन भी है। कंस्ट्रक्शन इसका स्टार्ट हुआ था 1886 में और कंप्लीट हुआ 1891 में। ये डिज़ाइन किया गया है फ्रेंच आर्किटेक्ट एल्फ्रेड फाउलहॉक्स के द्वारा, एंड उनको जो इन्फ्लुएंसेस है वो गुस्ताव आइफिल, जिन्होंने आइफिल टावर बनाया था, उनसे मिला था। ये एक मेजर पोस्टल हब था ड्यूरिंग फ्रेंच कॉलोनियल पीरियड। यहाँ पे आपको दिखेगा पुराने सिटी का मैप। ये फेमस है अपने हिस्टोरिकल डिज़ाइन और फ्रेंच कॉलोनियल स्टाइल के लिए। ये लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट 1 में, हो ची मिन सिटी के, और सेंटर में आपको दिखेंगे इनके सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर और लीडर हो ची मिन। यहाँ आप सामने में बहुत सारे स्टोर्स हैं, उससे सोवेनियर्स वगैरह ख़रीद सकते हो, एंड अपने घर या अपने फ्रेंड्स को पोस्ट कार्ड भी भेज सकते हो। सामने जो हॉल देख रहे हो ये है सेंट्रल हॉल, एंड इसमें आपको सामने में ग्लास दिख रहा होगा, ग्लास का ऊपर विंडो, वो बेसिकली वेंटिलेशन के लिए है। सबसे अच्छी बात, ये पोस्ट ऑफिस अभी भी फंक्शनल है। काफ़ी सारे लोगों को मैं आपको दिखाऊंगा अगर मेरे पीछे, तो वो लोग अभी भी पोस्ट कार्ड वगैरह जो है वो देखिए मेरे पीछे फिल कर रहे हैं बैठ के। अब पोस्ट ऑफिस से निकलते ही मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख पा रहे हो, ये है यहाँ का सबसे फेमस और अपने इस वीडियो का लास्ट पॉइंट। इसको 1877 से 1883 के बीच में कंस्ट्रक्ट किया गया, डिज़ाइंड बाय अ फ्रेंच आर्टिस्ट जूलियस बोरार्ड, एंड बहुत ही पुराना कैथीड्रल है, बहुत ही फेमस कैथीड्रल है। इसके जो ब्रिक्स हैं वो एक्चुअली में फ्रांस से लाए गए थे, ताकि इसको जिस तरीके से विज़न किया गया है उसी तरीके से बनाया जा सके। पिंक कलर का आपको ये चर्च देखने को मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत है बाहर से। एंड यहाँ पे एक और पिंक चर्च है हो ची मिन शहर के अंदर, जिसका लोकेशन भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। मैं कल इवनिंग में वहाँ पे विज़िट करने गया था, बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप चाहें तो वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। उसका एक स्पेसिफ़िक टाइम है जिस टाइम पे आप एंट्री कर सकते हो, तो ध्यान रखना वो टाइम आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर चर्च के व्यूज़ के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा मेरा ये वीडियो। इसमें मैंने हो ची मिन शहर यानी साइगॉन के जो ऑफबीट लोकेशंस हैं उनको एक्सप्लोर करने की और आपको दिखाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक। शेयर करें उन लोगों के साथ जो हो ची मिन और वियतनाम ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, एंड सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि मैं और इस तरह के कंटेंट्स आपके लिए ला सकूं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में वियतनाम के किसी नए शहर में।